अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं नैना क्या एक्सीडेंट जो था वो रियल था या फेक था, या फिर नैना ने क्यों नहीं जाने दिया अपनी ही अम्मा को और अपनी सासू माँ को पंजाब। और ये जो रीज़न बता रही है नैना अपने वीडियो में, वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, और ये सारी सियासत इन बहन भाइयों में चल रही है, ये क्या इनका मेन रीज़न है। और लंबी नाक वाली जो हैं, और पिटारा ने अपने ही मतलब भाई को एक साइड पे रखकर और जिसके ऊपर वारफ्तगी दिखा रही थी बिलो रानी, मतलब इतना चूमा चाटी कर रही थी, कंबल चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद अपने ही बेटे को साइड पे रखकर पहुंच गई दिलबर की बेटियों की बर्थडे में। और वहां पर जो उमड़ उमड़ कर आ रहा था प्यार नौशीन मुल्तानी पर, तो बस अब समझ जाएं कि अगली तबाही जो है वो किसके हिस्से में आने वाली है। जी जिसके ऊपर बिलो रानी की इस तरह नज़र पड़ जाए, जिसके साथ वो प्यार लुटाना शुरू कर दें, तो बस फिर उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो यहाँ पर आफत की जद में आने वाली हैं जी हमारी गोल गपलोसी मुल्तानी मट्टी, जिसको बुलाया जाता है नौशीन मुल्तानी साहिबा। तो अब मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आगे जो है ना वो संभल संभल कर चलें, क्योंकि आने वाली हैं वो भी आफत की जद में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने के साथ ही कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे कि नैना जिस तरह से बता रही हैं और जिस तरह से दिखा रही हैं अपने एक्सीडेंट का, मुझे नहीं पता कि वो इस तरह से क्यों यहाँ पर बिहेव कर रही हैं, और भी बहुत सारे हैं रीज़न यहाँ पर उनके इस तरह करने की। सबसे पहले तो जो छोटा मोटा उनका एक्सीडेंट हुआ वो इंतहाई इस तरह का था कि मतलब उनका ब्लड वगैरह भी नहीं निकला था, कुछ भी इस तरह का नहीं था। तो फिर भी उनको ऐसे पट्टी बांध दी गई, या ख़ुद उनके कहने पर बांध दी गई, और फिर उसको रीज़न बनाकर, क्योंकि दिखने में तो इस तरह की हालत नहीं थी नैना की कि रुबीना को ये बहाना बनाना पड़ जाए कि वो जा रही हैं, वो इसको छोड़कर नहीं जा सकती। क्योंकि अगर नैना होती इस तरह की लागेर बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका खुदा ना खास्ता बुरा एक्सीडेंट होता जिसकी वजह से उसका कोई फ्रैक्चर हो जाता, या वो उठ नहीं पाती, या फिर इस तरह का कुछ भी नहीं था। दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो प्रॉपर ठीक थे, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था जो कि या दिखाया गया हो या कुछ शूट किया गया हो या हॉस्पिटल जाने का कुछ तो वो शूट करते ना, मतलब कुछ भी नहीं था और सिर्फ पट्टी बंधी हुई दिखाई गई, जिसके बाद कहा गया कि एक्सीडेंट हो गया। और इस एक्सीडेंट की वजह से रुबीना जो हैं वो अपने पोतों की खुशी में नहीं जा सकती, जबकि उनको बेटों ने बुलाया भी था। और यही वो रीज़न है कि बाबर और दिलबर जो हैं फिर इस बात से उकता जाते हैं और इन बातों की वजह से खार खाते हैं कि क्योंकि रुबीना जो है वो फुली सपोर्ट जो है अपनी बेटी को करती हैं, और जैसे वो कहती हैं वैसे करती है। जिस तरह के आप देख रही हैं पिटारा की माँ जिस तरह के पिटारा को सपोर्ट करती है फुल सपोर्ट जिस तरह करती है, तो नैना का भी यहाँ पर है कुछ इस तरह से ही हाल। उसकी माँ भी उसको उसी तरह से ही सपोर्ट करती है उसकी हर बात में। लेकिन यहाँ पर थी बात बेटों की, और बेटों को साइड पर रख कर बात थी बच्चों की खुशी की। जी तो कहा जाता है कि असल से ज़्यादा सूद कहते हैं ज़्यादा प्यारा होता है, और यहाँ पर यही हाल होता है सब दादियों नानियों का। उनके पोते और नवासे जो हैं वो ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं अपने बच्चों से। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इन वजूहात की वजह से जो कि नैना बता रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये मेन रीज़न है। मेन रीज़न तो ये है कि वहाँ पर बिल्लो रानी मौजूद थी, जो कि आपने देखा होगा वहाँ पर जो सबसे बड़ी शख्सियत थी, मतलब कि वीआईपी शख्सियत कह लें कि ये दोनों माँ बेटियाँ ही थीं जो वहाँ पर मौजूद थीं, और जिनके ऊपर सब बारी गोले भी जा रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पर कॉपी कैट ने कॉपी किया
सबा का जिस तरह के उसने अपनी लुक बनाई अपनी बर्थडे पर स्कार्फ की, तो इसने भी बिल्कुल मतलब कि लोग इतना इसको कहते हैं कि ये कॉपी कैट है, कॉपी कर रही है, कॉपी कर रही है, फिर भी इसको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। एक होता है कि चलो लोगों को ना पता चल रहा हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, फिर आप चलो उसी वे में बहते रहो करते रहो, लेकिन यहाँ पर बंदा बंदा छोटे छोटे चैनल भी हैं, वो भी आपको इस बात पर टोक रहे हैं कि आप अपना कंटेंट लाएं, अपना स्टाइल बनाएं, आप कॉपी मत करें। लेकिन मजाल है जो ये औरत टस से मस हो, ये बिल्कुल वही करने पर दोनों माँ बेटियाँ बनना चाहती हैं जिस तरह सबा इब्राहिम की अपनी माँ के साथ की बॉन्डिंग है, लेकिन ये बिल्कुल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बिल्कुल भी वैसा नहीं कर सकती जिस तरह के वो दोनों उनकी है मैचिंग। और क्योंकि उनके अंदर जो है वो रियलिटी है और साफ़पन है, साफ़ है, मतलब वो अब उनका अंदर ज़ाहिर बातन जो है वो साफ़ है, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो तो दुनिया ने देख ही चुका है, देख ही चुके हैं हम सब कि किस तरह से आपने अपने आने से पहले अपने ही शौहर के बेटे को, बहू को, पोतों को किस तरह से उस घर से निकलवाया जहाँ पर वो रहे थे, और कुछ नहीं तो सिर्फ उन बच्चों का ही, मासूम बच्चों का ही ख्याल कर लेती कि आपका किस एंगल से, मतलब आप पूरे इस घर की हकदार बनती थी, किस एंगल से, मतलब अगर होता भी है बीवी का हिस्सा होता है तो उसके भी कुछ अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं, 8वां हिस्सा होता है या जितना भी होता है, लेकिन यहाँ पर उनका हिस्सा ज़्यादा बनता था। वहाँ पर भी आप रही हैं सऊदीया में, तो इनके सीनों पर मूंग दलती रही हैं, रईस अस्कर हो गए, सलमान हो गए, या फिर आपकी अपनी सगी बेटी सलमा ही क्यों ना हो, तो उनके लिए भी आप वबाले जान बनी रही हैं। और ये जो आपके थर्ड हस्बैंड हैं उनको आपने अपनी उंगलियों पर नचाया है सारी ज़िंदगी, और अभी भी आप यही करने में पूरी तरह से आप यहाँ पर मतलब आप उनको अपने हैंडल में कर चुकी हैं पूरी तरह से, वो आपने उनको अपने वश में कर लिया हुआ है, और यहाँ पर उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि वो किसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और इसका उनको बदला चुकाना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हो, ज़रा सा भी उनके साथ कोई भी कोताही करते हो, तो माँ बाप होने की वजह से जिस तरह दुनिया में आपको छोड़ दिया जाता है कि बच्चे तो नहीं स्टैंड लेते ना, उस तरह से बच्चे तो यही कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, लेकिन अगले जहान में ज़रूर और ज़रूर आपको एक एक बात को जवाब देना पड़ता है, और वहाँ पर आप दोनों के पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस तरह से जिस घर में आपने सलमान को भेजा और वहाँ पर उसका सामान रखवाया। खैर ये बात दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि नैना ने जिस तरह बताया कि उसका जो एक्स हस्बैंड था, मतलब कि सुमेरा और फातिमा जो दिलबर और बाबर की बीवियाँ हैं, इनके भाई के साथ नैना की फ़र्स्ट शादी हुई थी ना, तो वो भी वहाँ पर था और उसकी बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे, तो इस वजह से नैना जो है वो कतरा रही थी, और अपनी कतराहट में उसने अपनी माँ को भी नहीं जाने दिया वहाँ पर, क्योंकि अगर ये वहाँ पर माँ को जाने देती और ख़ुद ना जाती तो ये टोटली एक साइड पे हो जाती, और यही दिखता कि पूरा ख़ानदान, इसकी माँ समेत इसकी सास, सब वहाँ पर सब मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, और इसको साइड पे लगाया हुआ है। तो इसकी गैरत को कहाँ गवारा था कि वहाँ पर ये इनको जाने देती, तो इसी वजह से इसने वहाँ पर जाने ही नहीं दिया उनको। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉपी कैट और उसकी माँ नौशीन मुल्तानी पर वरफ्तगी दिखा रही थी, जिस तरह से उस पर अपना प्यार निछावर कर रही थी, तो मुझे पता चल गया है कि अब जो है बुरी नज़र अगली जो पड़ने वाली है वो नौशीन मुल्तानी पर है। तो नौशीन मुल्तानी साहिबा को अब इनसे अपने आप को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़नी चाहिए, वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, ताकि इनकी दोनों माँ बेटियों की बुरी नज़र इनके घर पर, इनके हस्बैंड पर ना पड़े, क्योंकि जिन पर भी इनकी नज़र पड़ जाती है तो उनका कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ ख़त्म करके ये दोनों माँ बेटियाँ उठती हैं और पल्लो झाड़कर ये अगले देश को सुधार जाती हैं, अगले कोई घर को देखने रेखने में लग जाती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आई हुई हैं पिटारा, मुझे तो ये हैरत होती है
कि पहले ये इसको यूँ कहना चाहिए था कि ये मेरे अब्बू का घर है या यहाँ पर मेरे अब्बू ने ये किया या वो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही इसने कह दिया कि ये भाई भाभी का घर है। और इतना मतलब तोता चश्मी होती है, इतना ज़्यादा इंसान जल्दी बदल जाता है। या तो तुम्हारे मुंह में अब्बू 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 ख़त्म ही नहीं होता था, या फिर अचानक से ही तुम ये सारी बातें इस तरह से करना स्टार्ट हो गई हो कि अब्बू ये भाई का घर है, ये भाई का घर है। और जहाँ पर तुम रह रही हो वहाँ पर तुमने कितने जुल्म उस घर वालों पर किए हुए हैं, ये तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम सलमा और असगर के घर में, सलमान के घर में हक से बैठी हो और तुम उसके जो कहती हो मैं हाउस टूर दूंगी, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किसके घर में बैठी हो और क्या कर रही हो, और अपने ही सगे बाप के घर में तुम रहना नहीं गवारा कर रही, क्योंकि वो ज़रा अब पुराना सा हो गया है, उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि तुम्हारी माँ के घर में तो उसने बनवाई हुई हैं। तुम्हारी माँ का तो नहीं, बल्कि सलमा और रईस असगर और सलमान का जो घर है उसमें उन्होंने बनवाई हुई हैं। और ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, और अपने ही मतलब के ऊपर भी नहीं रहने दिया गया सलमान को। इतनी ज़्यादती कि ऊपर वाले पोर्शन में ही उसको रहने दिया जाता। चलो वो उस एक कहा जाता है कि वहाँ पर तो कोई इंसान रह भी नहीं सकता जहाँ पर उसने सामान रखा था अपना। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह उसने सामान रखा है और वीडियो बनाई है और दुनिया को दिखाया है कि यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ है, तो चोर कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि इस तरह की जगहों पर, इस तरह की ठंडी रातों में जब हर कोई अंदर दबका हुआ होता है, तो चोर आराम से चोरी करके चले जाते हैं। इस तरह बहुत होता है ऐसे इलाकों में। तो मुझे नहीं लगता कि उसका सामान सेफ़ रहेगा, या फिर सामान, एक मतलब ज़िंदा इंसान भी नहीं वहाँ रह सकता। तो सामान तो मतलब एक आम सी चीज़ है, तो वहाँ पर तो एक सामान भी नहीं रखा जा सकता। तो ज़िंदा इंसान बहुत ही वहाँ पर मुश्किल रहेगा, कभी भी नहीं रह पाएगा। और वो भी इस हालत में जबकि उसके बच्चे भी हों और वो जॉबलेस भी हो और उसके पास कोई ठिकाना भी ना हो। ये तो जुल्म की इंतहा कर दी गई है सलमान पर और उसके बच्चों पर और उसकी बीवी पर। इसके लिए आप सबको जाकर पिटारा के इनबॉक्स में कमेंट करना चाहिए कि तुम किस हक से यहाँ पर बैठी हो। यहाँ पर सलमान को रहने दो, उसके बीवी बच्चों को रहने दो, वहाँ यहाँ पर उसको जगह दो। उसके बीवी बच्चों के हक के लिए अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे तो आप सब लोगों को भी सवाब होगा। और हो सकता है कि दुनिया के डर से या इन कमेंट्स के डर से इनको थोड़ा सा खौफ आ जाए और उसके बीवी बच्चों को यहाँ पर वापस जगह दी जाए और वो वापस आ जाएं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी ये बात तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नैना ने जो ये रीज़न बताया है वो भी आपको किस तरह लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।